नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर पूर्वी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता व युवा नेता ओम चौधरी जी और सिद्दीकी भाई से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है ओम भाई जी। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपकी जो लोकसभा है मनोज तिवारी जी की सबसे मिला है सर, उन लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी जी 4.5 साल के बाद अब नजर आ रहे हैं क्षेत्र में, जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस पर क्या कहोगे? ये बिल्कुल जो कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये झूठ है। माननीय सांसद जी की गाड़ी का आप मीटर चेक कर सकते हो। दिल्ली में 7 सांसद है, 7 रुपये चेक कर सकते हो। वो कोई दिल्ली नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे देश के एक लोकप्रिय नेता है और जो उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। जो हमारे क्षेत्र में कमियां थी वो उन्होंने पूरी करके दी, जैसे कि शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर हो, सिलमपुर का डबल फ्लाईओवर हो, या क्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, उन्होंने 2 केंद्रीय विद्यालय दिए, जिसमें कि एक बनकर तैयार हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी चीज़ें थी यहाँ, जैसे कि झील पार्क हो या अपना समझो डीडीए पार्क हो। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं जब से राजनीति में था, मुझे 2008 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूँगा, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने एक ही चीज़ देखी है कि पहली बार अगर किसी सांसद ने ये कहा कि सांसद जी ने इस क्षेत्र के अंदर खेल कराए, क्रिकेट कराया, युवाओं को लेके आए, गली गली में से युवा चुने, खिलाड़ी चुने, उनको महत्व दिया। सांसद जी तो कहने की बात है कि आज 4.5 साल में नहीं दिखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं, मतलब मार्केट के भी लोग हैं और अन्य भी लोग हैं, कह रहे हैं मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन तिवारी तेरी इस बार खैर नहीं। ऐसा इसमें क्या कहोगे भैया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आंकड़ा भी बता देता हूँ कि इस बार सांसद जी जो यहाँ क्षेत्र से मनोज तिवारी जी 5-5.5 लाख वोटों से जीतेंगे क्योंकि वो इस क्षेत्र के जनप्रिय नेता है। उन्होंने हर सबके सुख दुख में, चाहे वो देखो अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की है, एडमिशन हो, हॉस्पिटल्स हो या अन्य कोई भी कार्य के लिए अगर उनके पास कोई गया है तो उसकी सुनवाई वहाँ हुई है। आपका चुनाव कब हुआ भाई साहब, कुछ बताइए। भाई साहब, मेरा नाम हसीफ सिद्दीकी है और मैं भाजपा में मोदी जी की मन की बात पहला एपिसोड सुना मैंने, और उसमें उन्होंने हमारे धर्म के अतिरिक्त उन्होंने इतनी बहुत ही सुंदर बात और सब बोला। उस टाइम रमज़ान चल रहे थे, रमज़ानों के टाइम पे उन्होंने हमारे नबी के लिए इतनी सुंदर बात कही, इतना अच्छा वर्णन किया। उन बातों को मैं सुनकर एकदम प्रभावित हुआ और मैंने भाजपा ज्वाइन की। और मैं भाजपा में मैं करीब 2007 से मैं ज्वाइन हूँ इसमें, और अच्छी तरह मैंने बहुत देखा है कि भाई यहाँ हमारे लोकप्रिय सांसद जो हैं, बच्चे की जुबान पे है कि भाई आप सांसद का नाम पूछेंगे तो बच्चा भी बता देगा। हो सकता है 2 साल का बच्चा भी आप पूछेंगे ना कि आपके सांसद जी कौन है, तो 2 मिनट में बता देंगे कि मनोज तिवारी जी हैं, क्योंकि वो लोग जनता के साथ इतनी अच्छी तरीके से रहे हैं और बहुत ही सुंदर उन्होंने काम किया है। अभी देखिए आप, इतना बड़ा फ्लाईओवर था, यमुना पार का पूरा टोटल यमुना पार भजनपुरा का जो जाम था, जितना भी जाम का था, वो सारा जाम उन्होंने एक कंट्रोल कर दिया और एक इतना अच्छा फ्लाईओवर बनाया है कि आप देखेंगे गोकुलपुर से शुरू हो रहा है वो, और आप वहाँ के सिग्नेचर ब्रिज तक वहाँ पर है। उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, बढ़िया काम हो, इसीलिए तो सब लोग लगे हुए। इसलिए आप लोग गलत कह रहे हैं कि भाई सांसद को कोई नहीं जानता। सांसद सभी को जानते हैं। सांसद के यहाँ के कॉलोनी के बच्चे सांसद को अच्छी तरह परिचित हैं और जानते हैं उनकी कामियाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी सारी चीज़ों को जानते हैं, और इन चीज़ों से हम प्रभावित हुए। हमारा पूरा घर, हम उनके सांसद जी के हर काम से प्रभावित हैं और उनकी हर बात से हम विश्वास रखते हैं। हमें विश्वास है कि सांसद जी हमारे साथ हैं, हम मुस्लिम लोगों के साथ भी हैं, भेदभाव किसी के साथ कुछ नहीं है, हम सबके साथ काम करते हैं। हमारे लिए भी उतने ही हैं जितने सब और जाति के लिए हैं। वो हमारे अपने हैं और हम उनके लिए आगे बढ़कर हम उनके साथ हैं। मैं
एक बात कहना चाहूँगा कि भाई सांसद जी को कोई जानता नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जैसे देश के पूरे विश्व के अंदर अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर, तो बच्चा कहेगा मोदी। आज दिल्ली के किसी भी सांसद के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर एक ही आवाज़ उठती है कि मनोज तिवारी। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने काम बहुत किए। एलिवेटेड रोड कभी हमने सोचा भी नहीं था, अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, मेरे पूर्वजों ने भी नहीं सोचा होगा, मेरे पिता ने नहीं सोचा होगा, मेरे दादा ने नहीं सोचा होगा कि कभी इस क्षेत्र के अंदर एलिवेटेड रोड भी आएगा, कि बागपत के लिए हमें जाने के लिए मात्र 26 मिनट लगेगी। बिल्कुल। मेरा गांव, पैतृक गांव बागपत जिले में पड़ता है। मैं एक टाइम था 2014 से पहले कि गांव जाने के लिए अगर मुझे कह दिया जाता था तो मैं मना कर देता था, क्योंकि मुझे 3 घंटे, मात्र 46 किलोमीटर जी 3 घंटे लगते थे। आज मैं, अब तक तो एलिवेटेड रोड नहीं है, रोड ही तो बना, आज मैं पौने घंटे, 1-1.25 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच जाता हूं। तो जो काम किया, देखो इस क्षेत्र के लिए काम इतना अच्छे अच्छे किए उन्होंने, जैसे कि हमारे मान लो शिक्षा के लिए भी किया उन्होंने। मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहूँगा भाई साहब, कि मेरे क्षेत्र में से 2020 में जी कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद 165 बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ है, वो सांसद जी के द्वारा हुआ है कोरोना के बाद। हाँ, और जिसमें कि 165 में से 125 या 30 के करीब बच्चे हमारे माइनॉरिटी के थे, माइनॉरिटी। उन्होंने एडमिशन कराया। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। उन्होंने सीमापुरी के अंदर और सुंदर नगरी के अंदर जो अपने क्या कहते जो हमारे मदरसे वगैरह है, इनको भी ठीक कराया, इनका भी डेवलपमेंट कराया, पार्कों का कराया, जिम दिया इस क्षेत्र के अंदर जी, हर पार्क में जिम दिया। स्वयं तिवारी जी के माध्यम से हुआ है। आपसे जानेंगे, साउथ में मोदी जी का मैजिक नहीं चला सर, क्या कारण मानते हैं इसका? देखो ये मैजिक बहुत कुछ चला हमारा, वहाँ क्या नहीं चला। जहाँ हम 0% थे, आज हम वहाँ कुछ हो रहे जी। दूसरे देश का एक प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर के पैर छू के आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रधानमंत्री वहाँ का, वो कहता है मोदी द बेस्ट, मोदी द बॉस, वर्ल्ड का बॉस। तो इससे बड़ी गर्व, मैं तो कहता हूँ कि 56 इंच कहते हैं, हमारा भी 56 इंच कर दिया उन्होंने जी। बिल्कुल। कि हम देश में, आज विदेश में, दुनिया के 2014 से पहले हम 10वें नंबर पे थे, आज हम 5वें नंबर पे हैं। और किसी दिन ऐसा भी आएगा कि हम वर्ल्ड लेवल में पहले नंबर पे आएंगे। लेकिन जो बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, इसको लेकर तो कोई बोल ही नहीं रहा। बेरोजगारी है कहाँ? रोजगार कहाँ है बताइए? मैं मानता नहीं बेरोजगारी। आज किसान को एक मजदूर गांव में नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी है कहाँ? हर कोई मजदूरी करेगा? नहीं, मजदूरी तो, जब भी तो कह रहा हूँ बेरोजगारी है ही नहीं। सब पढ़ लिख के भी मजदूरी करना पड़ेगा। नहीं, पढ़ लिख कर लोग जो जिस लायक है वो वहाँ है, ये तो है कुछ। ये अब मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इस बात को मेरी याद रखना भाई साहब, कि कुछ तो हुआ है मेरे देश में, कुछ तो हुआ है मेरे देश में, नहीं तो ये सांप बिच्छू नेवले नहीं मिलते एक खेत में। बहुत बढ़िया। ये सब एक हो गए हैं, इन्हें पता लग गया है कि अब तुम्हारी ज्यादा दिन धांधलाबाजी नहीं चलेगी। इस बार 24 में रोकने की कोशिश की जाएगी, मगर मोदी जी के साथ जनता है, जनता पूरी जनता। उन्होंने 9 साल का अपने कार्य दिया है, 9 साल का कार्य देने के बाद जनता को कहा है कि आप फैसला करोगे। आज मोदी जी संबोधित कर रहे थे, मैं पूरा कार्यक्रम सुन रहा था। उस कार्यक्रम में मोदी जी ने मिस्र के बारे में जिक्र किया, और मिस्र में एक किसानों के हक में पहली बात उन्होंने किसानों के हक की बात रखी। जब उन्हें पता लगा कि वहाँ लोग आटा, गेहूं का, मोटे गेहूं और उस तरीके के गेहूं का उन्होंने जिक्र किया,
उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए कहा, भारत के किसानों के लिए सोचा। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे किसान लोग जो हैं इस उपजाऊ खेती को बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, गेहूं को। आप हमें इस वहाँ पर उन्होंने इस तरह की बात रखी कि भाई ये आज से जो है गेहूं जो है अपना इस खेती जो भारत में खेती होती है उन किसानों का फ़ायदा हो, यहाँ से गेहूं भी वहाँ पर जाए उनके लिए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो और अच्छा तरक्की हो, किसानों के लिए आगे तरक्की हो। तो कहाँ बेरोजगारी बता रहे हैं आप? बेरोजगारी तो कहीं नहीं है। 24 के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? 24 के लिए यही मैसेज है कि मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का एक, ये समझो कि मेरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेरी माँ है और संगठन मेरे पिता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मेरी विचारधारा मिली हुई है, बिल्कुल, और इसलिए मिली हुई है कि जो देश के साथ है, जो पार्टी देश के साथ है, जो पार्टी देश का भला चाहती है, जो पार्टी हमारे जवानों का भला चाहती है, जो पार्टी हमारा भला चाहती है पूरे विश्व का, तो मैं उसके साथ हूँ। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार करेंगे हम। बिल्कुल बनेंगे, इंशाअल्लाह जरूर बनेंगे। जिनके साथ इस देश का युवा, इस देश का बुजुर्ग, इस देश का बच्चा, इस देश की माताएं, इस देश की बहनें सब जुड़ जाते हैं ना, तो वो पार्टी, ये समझो कि मोदी जी तो 2024 में 2014 से मुकाबले 19 के मुकाबले डबल मार्जिन से आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। वो विश्व के गुरु है, वो विश्व विख्यात नेता है। बिल्कुल, धन्यवाद।